हेलो एवरीवन, ये रात का टाइम था। करीबन करीबन 9 से भी ऊपर हो गए थे। 9 साढ़े 9 बजे मेरे पापा जी घर आए थे और स्कूटी पे आए थे। आउट ऑफ टाउन गए थे। मेरे पापा जी क्या है ना, बस में नहीं जाते, अपनी स्कूटी पे ही निकल जाते हैं। चाहे चंडीगढ़ जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, दूर दूर जगह पे स्कूटी पे चले जाते हैं। और ये लिम्का लेके आए थे क्योंकि सफ़र में जैसे गर्मी लगती है तो साथ में थी, तो एक घूंट विहान को पिला दी। तो मुझे बहुत खुशी मिली थी कि चलो फाइनली पापा जी घर तो आ गए ना। सुबह ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं पपीता, तो हेल्दी होता है। सुबह सुबह फ्रूट्स में कुछ तो खाना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। सुबह 9:15 मैं सोकर उठी थी, नहा ली हूँ। और ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगाई। मम्मी बोलते यहाँ पे सारा सामान फ्रिज के ऊपर तूने ऐसे 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 फैला रखा है। तो मैंने देखो सारा सामान इस बास्केट में अपना रख दिया है। अब बाबू सबको हेलो बोलो। इसको भी नहलाया नहीं है, बस ये सो के उठा है। अब बोल रहा है भैया, बोल रहा है। बस थोड़ा सा आलू खाए हैं इसने सुबह ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे बड़ी ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। मेरी मम्मा कुछ तल रहे हैं और शिमला मिर्च तल रहे हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये देखिए, बताया था ना आपको। ये पता है क्या होता है, जब आलू भर वाला शिमला मिर्च बना रहे हो ना मम्मा, तो ये देखिए ये आलू है। अभी मसाला मम्मा ने तैयार नहीं किया और ये बनेगी हमारी बढ़िया सी। किस किस को पसंद है बताइएगा ज़रूर, शिमला मिर्च तली हुई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा, मेरी तो फेवरेट रही है शुरू से। माँ शिमला मिर्च खिलाएंगी। मम्मी ने बालों में मेहंदी, हाँ खुशबू आ रही है, मेहंदी लगा रखी है बालों में। आप कहते रहते हो ना मम्मी के बालों को थोड़ा मेकओवर दो, मेकओवर दो। मैंने कल मम्मी कह रही थी, मैंने कहा मम्मा थोड़ा सा ना, इतने अच्छे अच्छे सूट है मम्मा आपके पास, आप क्यों नहीं पहनते? मम्मी बोलते कल से पक्का पहना करूँगी। तो पता है क्या होता है अब हमारा, देखिए सुबह मॉर्निंग में मैंने तो फ्रूट्स खा लेती हूँ, विहान भी हल्का फुल्का कुछ खा लेता है। फिर खाने का काम मम्मा कर देते हैं। जैसे मम्मी ने अब जैसे सब्जी रोटी बना लेंगे, फिर जैसे बर्तन इकट्ठे होते हैं, साफ सफाई, घर का काम, वो सारा मैं निपटा देती। शिमला मिर्च अच्छे से तली जा चुकी हैं। और ये देखिए आलू का मसाला भी बढ़िया। अरे मैंने हाथ लगा लिया, कोई नहीं, मेरा आदत है, मैं खाने बैठ जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसको अभी हम निकाल देंगे तेल में से और फिर इसको भरेंगे बाद में ठंडा होने पर। एक्चुअली पता है मैं ना वीडियो बनाते हुए इतना सोचती नहीं हूँ। जैसे ना अभी आप सोचोगे ना, वैसे देखो मैं घर का काम करती हूँ, लेकिन अभी आपको वीडियो में क्या दिखेगा कि मेरी मम्मी तो रसोई में काम कर रहे हैं, शिमला मिर्च खाना बना रहे हैं, और ये लड़की महारानी की तरह बैठ के अपना पैरों में नेल पॉलिश, नेल पेंट लगा रही है। तो ये चीज़ हो जाती है, मिसअंडरस्टूड हो जाती है मेरी पब्लिक कई बार देखने वाली। उनको लगता है कि देखना बेटी आराम कर रही है, माँ काम कर रही है, बट एक्चुअल में काम मैं भी बहुत करती हूँ। पूरा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, लेकिन वो है ना, कई बार मैं वीडियो में वो काम दिखा देती हूँ, कई बार मैं नहीं दिखाती। अब अगर इसी वीडियो में मैं थोड़ा बहुत काम कर करके घर का दिखाती रहती ना, कि ये देखो मैंने घर की साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब किया, तो आपको अच्छा लगता। आप कह देते कि देखो माँ बेटी मिलके घर का सारा काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने वो चीज़ आपके सामने दिखाई नहीं। बट ऐसा नहीं है कि मैं वो काम करूँगी नहीं, मैं करती हूँ, क्योंकि वो मेरे रूटीन काम है, मैं रोज़ करती हूँ। और फिर वही हो जाता है, हमें वीडियो में ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ वही चीज़ क्या दिखानी। फिर आप भी कह देते हो कि क्या है, रोज़ वही एक चीज़ ही करते रहते हो आप, रोज़ ही झाड़ू पोछा लगाते रहते हो। तो इस चक्कर में ना मैंने वो शूट लिया नहीं। मतलब काम तो मैं करूँगी, बट वो है कि फिर आप कह दोगे कि हाँ काम नहीं करती, है ना, ऐसा हो जाता है। मैं तो नेल पॉलिश लगा रही थी, मैंने कहा हाथों पे नहीं लगाऊंगी, अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, मैं शाम को लगाऊंगी अगर लगेगा टाइम। लेकिन मैंने थोड़ी सी पैरों पे लगा ली, मेरे को था कि चलो थोड़ा सा अपने पैरों को सजाते हैं। इसलिए ये देखिए अभी ये इसमें भी छोंक लगाया गया है, मैंने शूट नहीं लिया। मम्मी तो बुला रहे थे, मैं नेल पॉलिश लगाने में बिजी थी। तो यहाँ पे देखिए अब इनके अंदर आलू को भरा जा रहा है। इसको कम्प्लीटली सब सारे जितने भी हैं इनमें इसको भरवा बनाया जाएगा। तो इसके लिए देखिए इनको ओपन कर करके इसमें हेल्प करूँ मम्मा? ना बेटे, गरम है, गरम है। खूब चम्मच से मसाला भी भूनना है। अच्छा, मम्मा बनाने लग रहे हैं रोटी, ये देखिए। और विहान ना नानू के साथ बाहर चला गया, उसे बाजार जाना है, तो फिर इसीलिए मैं विहान के साथ जाऊंगी। ये देखिए हमारी इतने सब्जी देख लीजिए बन के तैयार होगी है, टेस्टी है, आके खाएंगे हम। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से और लाइट बंद कर देती हूँ कमरे की। विहान, विहान बेटा,
ये देखो पहले से ही तैयार होके बैठा है। मैं कहा चलो भाई कई दिन बाद आए हैं, नानू भी घुमा लाए। तो हम चलते हैं, विहान को गोदी लूँगी और विहान के साथ जब होती हूँ ना स्कूटी पे तब मैं शूट नहीं लेती कुछ भी बच्चे की सेफ्टी के लिए, बस इसको पकड़ के बैठी रहती हूँ। आजा देखो जी देखो, ये तो दूसरे बच्चे की चीजें खोजने लग गया है और रो भी रहा है होठ फुला के। क्या क्या क्या, ओए राम, ओए देखना बाबू, ओए ये तो देखना आंसू से रो रहा है। इधर आ भाई, इसकी चॉकलेट किसने ली? आजा 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 बेटा, वो तो उसकी थी, तेरे को दूसरी दिलवा दूंगी। ओए राम बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चे? इधर आ, तेरे को भी दिलवा दूंगी चॉकलेट। आजा चॉकलेट आपकी थी, आंसू से रो रहा है। तेरे को भी दिलवा दूंगी, ये ले। हाय मेरा बाबू, ना 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 ना, क्यों रोई? अरे वो पता है क्या किया इसने, वो छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में चॉकलेट थी, उससे यूँ छीन रहा, उसने वापस ले ली तो रोने लग गया कि मेरी चॉकलेट है, वो आपकी थोड़ी थी, देखना कैसे हो गया। मेरा बच्चा चॉकलेट चाहिए। मैं विहान को ज़्यादा नहीं दूंगी, बस ये 10 वाली एक चॉकलेट है, ये इसको आज मैं दे रही हूँ। काफ़ी दिनों से कुछ नहीं दिया मैंने विहान को बाहर का, तो बस वैसे ही मैंने कहा चलो ये वाली चॉकलेट दूंगी। बाकी जो भी सामान मैं अभी यहाँ पे लूँगी, काफ़ी कुछ लूँगी, लेकर तो मैं जाऊँगी, लेकिन वो मैं रख दूँगी। जैसे इसके लिए मैं कुछ चॉकलेट्स खरीदूँगी जो फ्रिज में लगा दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारा खाना होता है, कभी 10 दिन 12 दिन में कभी एक आधी, कभी हुआ ना कई बार प्यार आ जाता है बच्चे पे तो हम दे देंगे, लेकिन रोज़ नहीं देंगे। और ये देखो ये अपने आप ना, ये चॉकलेट जब भी दुकान पे आता है ना, ये चॉकलेट वाली जगह खड़े हो जाता है, क्योंकि बच्चों को सही में चॉकलेट पता नहीं क्या लगाव होता है। वैसे हमें भी होता था जब हम छोटे थे, हमें भी चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैं विहान के लिए ना मोस्टली वेफ़र वाली चॉकलेट खरीदती हूँ, बिल्कुल जो होती नहीं जिसमें सिर्फ चॉकलेट होती है, वैसी चॉकलेट मैं कभी नहीं खरीदती, क्योंकि वेफ़र वाली चॉकलेट फिर भी मतलब जिसमें हल्का चॉकलेट हो वो खरीदती हूँ। और ये वाली टॉफ़ी ये ज़रूर खरीदता है, तो ये अपने आप जाता है, अपने आप हाथ निकाल के चॉकलेट ये टॉफ़ियाँ ले लेता है। तो ये वाली भी टॉफ़ियाँ मैंने तो 2-3 ली थी, पापा जी फिर आके काफ़ी सारी चॉकलेट टॉफ़ियाँ ले ली विहान के लिए। तो ये सारा सामान आप ये मत सोचिएगा, मुझे भी पता है कि विहान अभी अभी बीमार हुआ था, तो हमें ध्यान रखना है, तो विहान को ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं देना है। तो चिप्स मैं ले लेती हूँ, क्योंकि चिप्स थोड़े से ठीक लगते हैं मुझे, जैसे एक आधा चिप्स दे दिया। और चिप्स तो मेरा भी मन कर जाता है, हर 3-4 दिन में मुझे चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ये वाली, एक तो मैंने 10 वाली किटकैट ले ली, और ये भी देखिए वेफ़र वाली थी, दोनों 20 रुपए की मैंने चॉकलेट ली। और ये देखना बड़ी वाली चॉकलेट अपने आप हाथ में निकाल के ले गया, और यहाँ रूस गया, इसको गुस्सा आया कि मेरे से चॉकलेट कैसे छीन ली। तो यहाँ पर मैं इसको वापस चॉकलेट दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं इसका जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ इकट्ठा कर रही हूँ। एक्चुअली पापा जी मम्मी मेरे को और विहान को यहाँ छोड़ के चले गए थे दुकान पे, और कहा था तुम्हें जो लेना है ले लो। और मेरे पापा जी ना मार्केट चले गए थे, पापा जी कह रहे थे कि ना मैं खाना लेकर आऊँगा। एक्चुअली मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाते पापा जी को ना वो रहता है कि मैं या तो खुद खाना बनाऊँगा, मैं अपने हाथ का खाना बनाऊँगा, या फिर मैं लेकर आऊँगा दुकान से जाके। तो पापा जी चले गए थे, और यहाँ पे किटकैट खोलने की जिद्दी कर रहा था, और मैं बिल्कुल नहीं खोलने वाली, एक पूरी खा चुका किटकैट, अब दूसरी तो बिल्कुल नहीं दूंगी। चॉकलेट नुकसान करती है बच्चे के, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए बस एक चॉकलेट आज के लिए काफ़ी है, बाकी मैं जाके घर में फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ देखो ज़मीन पर लेट के रूस गया था, इसको मैंने यहाँ पर उठाया था, और यहाँ पर मैं बाकी ग्रोसरीज़ का सामान देखने लग रही थी। दालें तो वैसे मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, आपको पता ही है, और अभी रखी हुई है दालें घर में। राजमा और चना ख़त्म हो रखा है, बट अभी मैं राशन इसलिए नहीं खरीद रही कि पहले वाला जो राशन है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पुराना राशन ना फिर मतलब होता नहीं है कि ताज़ा राशन मंगवाएंगे इकट्ठा। एक बार दालें रखी हैं अभी 3-4 घर में, 3-4 तरह की, वो ख़त्म हो जाए फिर इकट्ठा राशन आएगा। तो इसलिए अभी यहाँ से राशन में मैं बस नज़र डाल रही थी कि क्या क्या हमारे घर पर नहीं है, और मुझे जहाँ तक लगा अभी कुछ भी राशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पापा जी भी फिर आ गए थे यहाँ पर। पापा जी देखना उधर सीढ़ियाँ हैं, वो कहाँ गया? एक चॉकलेट लेके घूम रहा है, ला दे ले ली पापा जी चॉकलेट। ये देखो ना, एक ये है,
एक उसके हाथ में है, 10-10 वाली 2 ले ली, भागे जा रहा है। ये तो च्युइंगम है पापा जी, ये तो वैसे ही रख दी इसने, च्युइंगम थोड़ी खाएगा। ये खा सकता है, ये ले लो पापा जी इसमें से। ये वेफर्स हैं, ये छोटे वाले वेफर हैं, ये खा लेगा ये 2-4। हाँ ये ठीक है पापा जी। एक्चुअली ना विहान पे काफ़ी नज़र रखनी पड़ती है, वो पूरी दुकान में घूम रहा था और इस दुकान में ना बेसमेंट है तो डर लगता है सीढ़ियों वगैरह पे नीचे चला जाए, अंधेरा वैसे है, तो इसीलिए विहान को मैंने यहाँ गोदी ले लिया था। और पेमेंट पापा जी ने की थी। पापा जी बोलते ये सारी चीज़ें जो ले ले पैसे मैं दूंगा, तो यहाँ पे पैसे पापा जी ने करीबन यहाँ पे 110 रुपये का सामान आया था। बाद में 20 रुपये की एक पापा जी ने लिम्का की छोटी कोल्ड ड्रिंक ली थी। एक्चुअली पापा जी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। पापा जी ने मुझे कई दिन हो गए रोज़ बोलते हैं कि जो नया घर लिया उसमें एसी लगवा दे, एसी लगवा दे, पैसे भी मैं भर दूंगा, लेकिन एसी की ज़रूरत है, मेरे से गर्मी में नहीं रहा जाता। तो कूलर तो वैसे लगा हुआ है, पर पता नहीं जैसे शरीर ना एज के हिसाब से शरीर हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना गर्मी भी ज़्यादा लगती है इंसान को, सर्दी भी ज़्यादा लगती है, बुढ़ापे का शरीर ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लस्सी गिलास में डालने लग रही हूँ। पापा जी ने लस्सी पीने से बिल्कुल मना कर दिया था। और ये मम्मी की सब्जी थी जो मम्मी ने तैयार करी थी। और यहाँ जो पापा जी जहाँ से लाते हैं ना वहाँ की कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये पापा जी यहाँ पे देखिए कड़ी निकाल रहे थे। और मैं दूसरा जो पैकेट है इसमें छोले हैं, तो इसमें हमें पराठे मिल जाते हैं, प्याज है, और इसमें मेरे को चटनी बहुत पसंद आई। यहाँ पे ना एक वो लहसुन टमाटर की चटनी थी जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने उसके साथ ही 2 रोटी खा ली, मुझे इतनी अच्छी लगी। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पकौड़े वाली कड़ी है। देख लो जी मेरी मम्मा पापा जी के बीच में तो मनमुटाव चल रहा है, और नहीं तो क्या मनमुटाव ही हुआ। देखो मम्मी ने कितना अच्छा खाना बना रखा था, मैंने पापा जी को, अरे पापा जी ने देखो क्या कर दिया पापा जी। चलो कोई बात नहीं, मैं पजामा चेंज कर लूँगी। ये देखो मम्मी ने रोटियां भी बना रखी थी, दही इतनी बढ़िया देखिए घर की बनी हुई थी, सब्जी भी आपके सामने है। लेकिन पापा जी बोलते मैं खाया करता हूँ तेरी माँ के हाथ का, मैं अपना खुद का लेके आऊँगा अलग खाना। तो ये देखिए पापा जी लेके आए कड़ी, लेकिन ये कड़ी बहुत टेस्टी होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। इसमें है छोले, सफ़ेद छोले। इसके अलावा मैंने पापा जी को बोला था 2 ही ले आना, पराठे घर में बनी हुई है। पापा जी देखिए 3 ही आलू के पराठे ले आए हैं, प्याज, हरी मिर्च, और ये चटनी है लहसुन टमाटर की। तो चलिए जी हम लोग फैमिली मिलके अभी हम खाना खा लेते हैं। आप में से कुछ के कमेंट्स भी आते हैं कि पापा जी कितने कमज़ोर हो गए हैं। तो सही में मेरे पापा जी का वज़न ना काफ़ी कम से कम 7-8 किलो गिर गया है पिछले 2-2.5 साल में। पापा जी खुद कहते हैं, एक वो हो जाता है, आप समझिए ना, मतलब बेटी की साइड से इतना बड़ा दुख उनको देखने को मिल गया। तो सोच के देखिए माँ बाप अंदर से तो दुखी होते हैं, चाहे मेरे सामने जाहिर ना करे, क्योंकि पता है मेरे सामने दिखाएंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी, इसलिए मेरे सामने हमेशा खुश ही रहते हैं। बट मेरे पापा जी का भी वज़न काफ़ी गिर गया और मेरी मम्मी का भी गिर गया है। मेरी मम्मी पहले काफ़ी हेल्दी थे, बहुत मोटे थे मेरे मम्मा, अब तो काफ़ी, अभी भी आपको हेल्दी लगते हैं मेरी मम्मी, लेकिन एक टाइम पे बहुत अच्छा खासा मेरी मम्मी का वज़न था। मेरी मम्मी 90 किलो के थे और अभी तो कुछ भी नहीं है, 75 वज़न है, 15 किलो मम्मा का वज़न कम हो रखा है। तो स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन फिर भी हम पूरी फैमिली कोशिश करते हैं कि अच्छे मोमेंट्स लेकर आएँ, अपनी लाइफ में खुश रहें। मैं अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करती हूँ। आप देख ही सकते हो, मैं मम्मी पापा जी फैमिली, मेरा विहान, सब में अपनी मतलब क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कितने दिन की ज़िंदगी है, जब तक हैं तब तक तो साथ खुश रह लो। इसीलिए मैं अपनी फैमिली के साथ, हम सब आपस में खुश ही रहते हैं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बाय।